जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर मुस्कुराहट के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का आपको कोई हक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। याद रखना, जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। माना कठिनाई से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर अकेला व्यक्ति और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से तुम्हारी सारी मांगे मिट जाती। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो, फिर भी ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना। वही करता और वही करवाता है, फिर न जाने क्यों तू इतना इतराता है। एक सांस भी नहीं है तेरे बस की, वही सुलाता और वही जगाता है। याद रखे, संसार में जो कुछ भी हो रहा है बस सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं न होता तो क्या होता। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने से भी नहीं मिलता। याद रखना, जिसके मन का भाव शुद्ध होगा, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, मंगल कोई ना उसके विरुद्ध होगा। जिसके सिर पर हरि का हाथ, सबकी कृपा उसके साथ। श्री कृष्ण कहते हैं मंदिर में क्यों ढूंढते हो मुझे, मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। अगर मांगना ही है तो अपने भीतर बैठे सम्राट से मांगो, बाहर तो भिखारियों की भीड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के दुख का हल बने, कारण नहीं। भरोसा किसी पर भी कर लो, लेकिन भरोसे ईश्वर के ही रहना। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि मन की शांति इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धन है। सुबह उठते ही प्रभु की कृपा को याद करें, क्योंकि आपने प्रभु की कृपा के कारण ही आंखें खोली हैं। हम गरीब इतने हैं कि हमारी अपनी सांसें भी हमारी नहीं हैं, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का मालिक हमारा है। याद रखना, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर के उद्देश्य में महत्वहीन हो। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं,
परंतु हम कहाँ, कब, क्या देखते हैं वह हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि आपका संदेशा उन तक पहुंच गया है। याद रखना, आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि वह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, एक पल की खबर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वो आगे बढ़ता है, और जो स्वीकार नहीं करता है वो सदैव पीछे ही रह जाता है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियां उसे गलत साबित कर देती हैं। दुआएं कभी नष्ट नहीं होती, ये तब हमारा साथ देती हैं जब दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ नहीं होती। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। याद रखना, प्रेम और चमत्कार वही संभव है जहां विश्वास अटल होता है। चिंता और चिता, इन दोनों शब्दों में केवल एक बिंदु का फर्क है, किंतु चिता निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जीवित को ही जलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन भी होता है। यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनिए, बल्कि भगवान के प्रेम में बनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं किसी की सहायता नहीं करता, अपितु मैं जिसके पक्ष में होता हूं समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। जब सफर में हम सफर श्री कृष्ण हो तो मंजिल से भी खूबसूरत मंजिल जाने का रास्ता बन जाता है। आपके खिलाफ कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा।